हमारे पास तकरीबन 1.5 दिन है, आप कुल मिला के कह सकते हैं 2 दिन। आज का दिन है, कल का दिन है, परसों हमारे पास 2 बजे तक का टाइम है। ठीक है, तो तकरीबन आप लगा लीजिए 1.5 डे जो हमारे पास बचा है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अब किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि आपके मैक्सिमम आपके मार्क्स आ सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देनी है। उसमें से सबसे पहले नंबर पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वही चीज़ें करनी हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब कोई भी नई चीज़ को हाथ नहीं लगाना। कोशिश ये कीजिए कि जो आपने पहले पढ़ रखा है, आपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ा है, चाहे आपने मान लीजिए मेरा स्टूडेंट जो है वो मेरे नोट्स में से पढ़ रखा है। ठीक है, साथ में इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से आपको जो भी कंटेंट आपके पास है, नया कंटेंट कहने का मतलब ये है कि मत छेड़िए। अगर आप थोड़ा बहुत एमसीक्यूज वगैरह दिखना चाहते हैं उसके लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में से करिए, अपना जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से कर लीजिए, पास्ट क्वेश्चन बैंक में से एमसीक्यू पढ़ लीजिए। ठीक है, मतलब नई चीज़ मत कुछ कीजिए। दूसरे नंबर पे आप लोगों को कोशिश ये होनी चाहिए कि अब जो हमारे पास समय बचा है इसमें नए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ना करने की बजाय आप जो फॉर्मुलेशंस हैं, फॉर्मेट्स हैं, प्रोविजंस हैं उसको रिकॉल कीजिए। हर चैप्टर की एग्जांपल के तौर पर आप कंसाइनमेंट अकाउंट कर रहे हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में आपको पता है 3 चीज़ें आती हैं जी। ठीक है, आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, कंसाइनी अकाउंट बनाना है, और जो हमारा इन्वेंट्री का क्या बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है। ठीक है, जो अब नॉर्मल लॉस निकालने के लिए जरूरी है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए जरूरी है। तो अब उसमें आपको क्या क्या प्रोविजन आनी है। ठीक है, कमीशन के लिए वर्किंग नोट कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, तो वो चीज़ें आप रिकॉल कीजिए। प्रोविजन जो है वो रिकॉल कीजिए, कहाँ पर मैं अटकता था या अटकती थी, कहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये पॉइंट्स करने के दौरान, ठीक है, उन चीज़ों को रिकॉल कीजिए, उन चीज़ों को लिख के देखिए कि ये चीज़ में ये गलती थी, ये मुझे याद रखना है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जैसे कोई मान लीजिए फॉर्मुलेशन वाले हैं, जहाँ पर फॉर्मुलेशन खास करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको पता है प्रोविजन ही मेन होती है, तो वहाँ पर आपको लिखना कैसे है ये जरूर देखना चाहिए कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया है। तो एक दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक प्रैक्टिकल बेस आता है, एक प्रोविजन बेस आता है। जो प्रैक्टिकल बेस आता है, मान लीजिए AS 12 का क्वेश्चन है गवर्नमेंट ग्रांट का, उन्होंने वहां पर पूछी जनरल एंट्रीज हैं, तो जनरल एंट्रीज के जनरल एंट्री बनाई आपने, उसके साथ जो वर्किंग थी वो दिखा दी, वो तो ओके है। अब जहां पर प्रोविजन में थ्योरी वाला क्वेश्चन है, प्रोविजन बेस है, वहां पर वो थ्योरी नहीं है, काइंड ऑफ स्टैंडर्ड में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वहां पर तो आपको पहले क्या बताना है, प्रोविजन बतानी है, फिर एक्सप्लेनेशन रीजन दे फिर आपको आंसरिंग देनी है, उस आंसरिंग का रीजन देना है। ठीक है, कि भाई इस जो क्वेश्चन दिया है इसमें ये बंदा गलत है। ठीक है, तो या सही है, सही है तो क्यों सही है, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ये वाली प्रोविजन जो है वो जो डायरेक्टर ने की है या कंपनी के अकाउंटेंट ने करी है वो गलत है या सही है। ठीक है, तो वहां पर लिखने का आपका जो तरीका है वो बहुत मैटर करता है, इसलिए लिखिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं तीसरे नंबर पर। हर चैप्टर का कुछ ना कुछ एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एक एक दो दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, टाइम ओरिएंटेड सॉल्व करके देखिए, और आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मेरे को वर्किंग नोट जो कैलकुलेशन है इस चैप्टर की कितनी की दिखानी है, क्योंकि कईयों में क्या होता है वर्किंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्वेश्चन और सॉल्यूशन जो आंसर है वो लंबा खिंच जाता है। अब जिसकी वजह से अगर आपका आंसर लंबा खिंच गया तो आपका जो है पेपर जो है वो पूरा नहीं होता। कोशिश यही होनी चाहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका जाना चाहिए, 90-95 प्लस की अटैम्प्ट होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा अटैम्प्ट होगी, जितनी ज़्यादा अटैम्प्ट होगी उतने ज़्यादा मार्क्स आने की हमारी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, प्लस एक्यूरेसी तो होनी चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट, आपको कोशिश करना है पहले शुरुआत में आपको पहले MCQ करने हैं, फिर आपको जो आपके बेस्ट आपके फेवरेट है चैप्टर है फिर उनको हाथ लगाना है। ठीक है, सॉल्व करना है, फिर आगे आगे जैसे जैसे जो सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली, मतलब पहले
50-55 नंबर का पेपर, 50-60 मार्क्स का पेपर अगर आपका बहुत ज़बरदस्त हो गया, 30 मार्क्स के एमसीक्यू, अगर 30-40 नंबर का और आपने 70 में से पेपर पकड़ लिया जो आपका मज़ेदार है, बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह, बिल्कुल सटासट ओके रिपोर्ट है, फिर तो आप मान के चलिए आपकी एग्जामिशन आने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो फिर बाकी आपका थोड़ा बहुत गलतियां भी हैं, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, हाँ अगर सारे पेपर में गलतियां होती फिर गड़बड़ियां होती है, जब फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए शुरुआत का जो एक्यूरेसी लेवल है बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। ठीक है, ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपका आंसर दूंगा। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।